हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने स्कूल व्याख्याता सेकंड प्रश्न पत्र के काव्य शास्त्र और जो स्नातकोत्तर पार्ट है उस स्नातकोत्तर पार्ट की सेकंड क्लास लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये जो क्लास है ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अपने काव्य शास्त्र के और प्लस में स्नातकोत्तर स्तर के जितने भी प्रश्न आ रखे हैं उन प्रश्नों का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे कि कैसे इसका उत्तर एक हो सकता है तो क्यों हो सकता है, बी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, सी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, डी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। वो अपने यहाँ सारे के सारे प्रश्न है उनका अपने सॉल्यूशन करेंगे। दूसरी बात आपको ये बताएं कि आपके लिए ये जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जितने भी साथी YouTube पर नए जुड़ रहे हैं वो इस क्लास को एक बार शेयर कर देना और अपने जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और दूसरी बात ये बता दें कि जितने भी स्कूल व्याख्याता के एग्जाम हुए हैं आरपीएससी में, उन सब में जो प्रश्न होते हैं वो 40 से 60% प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन उनकी भाषा है वो भाषा बदल जाती है, लेकिन प्रश्न वैसे ही रिपीट होते हैं। आपके लिए क्या है कि आज क्लास लेके आए हैं वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में क्या है कि काव्य शास्त्र और जो स्नातकोत्तर स्तर के प्रश्न है वो कहीं बिखरे हुए हैं। जैसे पिछली वाली क्लास में एक साथ ही मिल गए थे अपने को, लेकिन इस क्लास में कहीं तो 1 नंबर पे हैं, कहीं 28 नंबर पे हैं, कहीं 114 नंबर पे हैं, कहीं 112 नंबर पे हैं, ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने साथ साथ में पेपर लगाया, साथ में लिया हुआ है, ताकि क्या है कि आपको कोई परेशानी न हो और जो टाइम है टाइम की बचत हो जाए, कहीं ढूंढने में आपने को परेशानी न हो। इस पेपर में मैंने निशान लगाया हुआ कि कहां कहां काव्य शास्त्र के प्रश्न है। ठीक है, तो वो प्रश्न मैं आपको नंबर वाइज के हिसाब से यहाँ कवर करवा दूंगा। जितने भी साथी यूट्यूब पर नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जो भी साथी नए वीडियो में जुड़ रहे हैं, जो भी वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, उनको बता दें कि एक बार कमेंट बॉक्स को बंद कर देना और इस क्लास को अच्छे तरीके से देखना। आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास में जो प्रश्न है वो सीधे सीधे आपके पेपर में आएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में कभी भी जब फ्री टाइम हो तो उसमें भी आप क्या है कि पढ़ सकते हैं। तो अपने क्लास शुरू करते हैं। अब जैसे ये पेपर है, तो इस पेपर में अपने कौन कौन से प्रश्न काव्य शास्त्र के हैं, तो ऐसे अपने को ढूंढना न पड़े, इसके लिए मैंने ये जो पेपर है इस पेपर में टिक किया हुआ है, ताकि क्या है कि आपके लिए सीधा सीधा प्रश्न, जैसे सेकंड पेज है तो सेकंड पेज में भी कोई प्रश्न नहीं है। अपने जैसे 37वां प्रश्न है, अब 37वां प्रश्न है तो सीधे 37वें प्रश्न पे जाते हैं। और पहला प्रश्न है अपने 37वां प्रश्न, अपने वीडियो का पहला प्रश्न, वो प्रश्न है ये जो, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपके कोई पढ़ने में परेशानी ना हो। हाँ जी, देखो एक प्रश्न पूछा गया है कि मन के चंचल भावों को, मन के चंचल विकारों को कहते हैं। अब याद करो, रस से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि चंचल भावों को या चंचल विकारों को क्या कहते हैं। तो ऐसे जो विकार होते हैं चंचल, और चंचल से संबंधित अपने ऐसे याद कर लो, पानी के बुलबुले की तरह जो आते हैं और चले जाते हैं, वो कौन से होते हैं? पानी के बुलबुले की तरह आते हैं और वापस चले जाते हैं, वो कौन से विकार होते हैं? वो संचारी भाव होते हैं, याद कर लेना। जड़ से आते हैं, जड़ से चले जाते हैं, वो कौन से भाव होते हैं? तो वो संचारी भाव होते हैं। देखो तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? उसमें उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा। ये वाला उत्तर सही होगा इसमें। विभाव, विभाव तो विभाव और दूसरा होता है अनुभाव और एक होता है स्थायी भाव। ये जो विभाव तो क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये जो विभाव होता है ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन सामने वाला, और आलंबन की चेष्टाएं होती है वो उद्दीपन होती है, अर्थात सामने वाले के मन में क्या जो भाव जगते हैं वो उद्दीपन होते हैं। एक होता है आश्रय, जिसके मन में स्थायी भाव जगते हैं, जिसको देखकर स्थायी भाव जगते हैं, वो आलंबन होता है। और आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन की क्रिया उद्दीपन कहलाती है। और उद्दीपन के साथ में जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो होता है आश्रय। और आश्रय की जो चेष्टाएं होती है, आश्रय करता है, वो अनुभाव होता है, जो 4 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। जो सात्विक अनुभाव होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। 3 सह पर 2 वह का आरोप, अर्थात श्वेत, स्तंभ, स्वरभंग, इसके अलावा वेवर्ण्य, वेपत्थु, अश्रु, रोमांच और प्रलय, ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव होते हैं। जो अपने बात करें संचारी भाव की, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 33 होते हैं। ये जो 34वां स्थायी जो संचारी भाव ये देव ने दिया था। देव ने कौन सा दिया था? देव ने छल नामक संचारी भाव दिया था, याद रख लेना। ये ऐसे भाव आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अर्थात किसकी तरह? तो पानी के बुलबुले की तरह। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा भाई। ठीक है,
इसमें और कोई एक, इसमें 41वां प्रश्न है। आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ये जो 41वां प्रश्न है, ये 41वां प्रश्न देखना कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यह किस छंद की पंक्ति है। अभी तक अपने याद किया था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून में अपने श्लेष अलंकार याद कर रखा था। ठीक है, श्लेष अलंकार याद कर रखा था, लेकिन यहां तो छंद पूछा गया है, और छंद पूछा गया है तो याद रखना छंद से संबंधित ऐसे याद कर लो, दो दो एक दो एक दो एक दो 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 एक एक दो एक। अपने गिनते हैं टोटल कितने होते हैं, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 11 और 2 13, 2 और 2 4 2 6 6 2 8 और 3 11। देख लो 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। दूसरी ये बात बताएं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, दूसरे और चौथे में तुक मिलती है। इसके अलावा 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है, तो वो कौन सा छंद होता है, वो दोहा छंद होता है। तो ऐसे ही प्रश्न से ही हो जाएंगे ये। ठीक है, एक पद से ही, अपने एक पद तो दूसरा सुना हुआ है, दूसरे पद से ही ये कवर हो जाएगा। हाँ जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपके पेपर में काम आएगा ये। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इससे पेपर से अगले पेपर में जैसे एक प्रश्न आया था, क्योंकि मैंने आपको करवाया था जो कफन कहानी करवाई थी, शायद आपको याद होगी, मैंने 2 वीडियो उसमें अपलोड कर रखे हैं। सॉरी, एक तो वीडियो अपलोड कर रखा है कहानी से संबंधित और एक उसमें प्रश्न से संबंधित वीडियो। उसमें मैंने आपको बताया था कि माधव था वो 20 वर्ष का था, और जो गीसू था वो 60 वर्ष का था। इसके अलावा माधव का पिछले वर्ष ही विवाह हुआ था। अब इसमें पूछा गया है कि माधव को कितने साल हुए थे विवाह को, माधव के ब्याह को कितने वर्ष हुए थे, तो 1 साल हुआ था। पिछले वर्ष ही हुआ था, अर्थात कितने साल हुए थे, तो 1 साल ही हुआ था। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इसका माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे, रिपीट हो सकता है ये प्रश्न, तो कितने साल हुए थे, तो कितने साल हुए थे, 1 साल हुआ था, पिछले साल ही हुआ, उसमें ऐसे आता है। ठीक है, अपने उसके अलावा कहते हैं, अपने जैसे 60वां प्रश्न है, ये जो 60वां प्रश्न है, ये 60वां प्रश्न पूछा गया है, 60वां प्रश्न पूछा गया है काव्य शास्त्र का, उसमें पूछा गया है ध्वनि से संबंधित। और ध्वनि में पूछा गया है कि 3 प्रकार की व्यंजनों में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया, वस्तु ध्वनि को, अलंकार ध्वनि को, रस ध्वनि को। 3 प्रकार की ध्वनि बताई गई थी, जो मुख्य ध्वनि थी वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि। इसमें मुख्य स्थान किसे दिया गया था, तो रस ध्वनि को मुख्य स्थान दिया गया था, याद कर लेना। कौन सी ध्वनि को मुख्य स्थान दिया गया था, तो रस ध्वनि को मुख्य स्थान दिया गया था। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आनंदवर्धन है, इसे याद रखना। कौन है, तो आनंदवर्धन है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं ध्वनि के, और उससे संबंधित वीडियो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है, ये देखो, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, पिछले वीडियो में ही ये प्रश्न करवाया हुआ है भाई। जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी एक बार गौर करें, पिछले वीडियो में यही प्रश्न करवाया था, और पिछले वीडियो में जो पेपर में प्रश्न आया था वो सिर्फ इतना आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल व्याख्याता हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के, मैंने हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उसी के अलावा हिंदी स्कूल व्याख्याता के सेकंड प्रश्न पत्र में जो हिंदी आती है उसमें जो प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है यहाँ। ये जो आचार्य मम्मट का जो परिभाषा है, ये परिभाषा पिछले पेपर में भी अपन ने की थी और इस पेपर में दोबारा कर रहे हैं, अर्थात पेपर में प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। इस वजह से ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार आपको समझा रहा हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सभी साथियों को जो भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को ये क्लास जरूर दिखाना। उनके जो प्रश्न है वो रिपीट जरूर होंगे भी। देखो, उसमें बताया था मैंने कि यश के लिए, पैसे के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, श्वेत रक्षते अर्थात अमंगल के नाश के लिए, सद्य पर निर्वृत्ते कांता समित उपदेश, जो काव्य है, काव्य को पत्नी के उपदेशों के समान माना गया है। ठीक है, तो ये किसने माना है, तो ये मम्मट ने माना है। रिपीट कर लेना इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत काम आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। अपने जो प्रश्न कर रहे हैं वो सिर्फ काव्य शास्त्र के प्रश्न करें। ऐसे ही प्रश्न आपको इतिहास के रिपीट करवाऊंगा, ऐसे आप जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपको व्याकरण के कवर करवाऊंगा, ऐसे ही प्रश्न अपने जो
कवर करवाऊंगा मैं। जैसे ये जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध है, जैसे अपने स्पेशल कहानी लगती है, कफन कहानी लगी है, ऐसे ही और कहानी लग रही है, पुरस्कार कहानी लग रही है, तो वो कहानियां भी आपको यहाँ रिपीट करवाऊंगा। आप जुड़े रहना, चैनल पे बने रहना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगला जो पेज है उस पेज में 68 नंबर का प्रश्न है। 68 नंबर का प्रश्न है। इस 68 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है अलंकार से संबंधित। अलंकार से संबंधित आपको ट्रिक बताई हुई है। देखो, वृंदावन बिहरहत बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी, लो अपने को तो मिल गया, जान संग डोले बोले मोर। इसमें कौन सा अलंकार है? ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है पिछले वाली क्लास में। पेपर में देखो कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे। मैंने उदाहरण भी लिखवाए थे, जानी जानकर, समझी समझकर, समझी जाति। ये जब वाचक शब्द जहां कहीं भी मिल जाए वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें भी कौन सा अलंकार हो रहा है? तो भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। इस वजह से इसको भी स्क्रीनशॉट लेना, आपके लिए बहुत काम की चीज है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये भी। अगला जो उदाहरण है वो है 73 नंबर का प्रश्न है। ये 73 नंबर का जो प्रश्न है वो अपने लोंजाइनस के उदात्तवाद से संबंधित है। लोंजाइनस का उदात्तवाद, लोंजाइनस का उदात्तवाद, तो लोंजाइनस का जो उदात्तवाद है उससे संबंधित प्रश्न है। 73 नंबर का प्रश्न है। उसमें पूछा गया है कि लोंजाइनस के उदात्त में सम्मिलित हैं। देखो, ये रिपीट हो रहा प्रश्न। जितने भी सभी साथी जो वीडियो को देख रहे हैं ना, वो देख लो, ऐसे अलंकार मुक्त काव्य। ये प्रश्न सेम का सेम अलंकार का जो प्रश्न है ना, ये लोंजाइनस का सेम प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने कवर करवाया है। ये पिछले वीडियो के पिछले पेपर में भी बताया ये, और अब की बार भी देखो कैसे ये रिपीट हो रहा है। तो देखो, इसमें भावावेश की तीव्रता बिल्कुल होनी चाहिए, भावावेश की तीव्रता होनी चाहिए। अलंकार मुक्त काव्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अलंकार से तो युक्त होना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। वंचित सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तो ये भी गलत बात है। वंचित आ गया तो अत्यधिक शब्दाडंबर तो होता ही नहीं भी। शब्दाडंबर तो ये काव्य की प्रगति में बाधक जो तत्व होते हैं वो 3 तत्व बताए थे। एक तो बताया था भावाडंबर, भावों का आडंबर। एक बताया था शब्दाडंबर, और एक बताया था बलिष्ठता। ये तीनों लिखवाए थे मैंने। ये बलिष्ठता का मतलब होता है सस्तापन, ये भी लिखवाया था मैंने भाई। ये जो सस्तापन है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में नोट करवाया था। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बलिष्ठता, भावाडंबर, शब्दाडंबर ये काव्य के विरोधी तत्व है। अलंकार मुक्त तो भी गलत हो गया, शब्दाडंबर गलत हो गया, वंचित सहानुभूति होगी तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब भावावेश होना चाहिए, ठीक है। भावावेश की तीव्रता है ये काव्य में होनी चाहिए, ठीक है। ये जो प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाँ जी, 77 नंबर का प्रश्न है। ये मैंने कहानी से संबंधित आपको बताया था। कहानी में बताया था कि ये जो कफन कहानी में मैंने आपको बताया था, शायद आप याद करो, कफन कहानी से संबंधित मैंने बताया था कि गीसू के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा, क्यों मिलता है उनको पुण्य। गीसू के अनुसार माधव बोलता है कि वो पत्नी है वो स्वर्ग जाएगी कि नरक जाएगी, कि वो स्वर्ग जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया, पुण्य किया था, ठीक है। जो वो स्वर्ग नहीं जाएगी तो ये क्या मोटे मोटे लोग स्वर्ग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं। दूसरी बात की उनको पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि अपनी आत्मा प्रसन्न हो रही है। उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही थी। क्यों आत्मा प्रसन्न हो रही थी? कफन के पैसे से शराब पी, उसके बाद में खाना खाया तो खाना खाया, शराब पी तो पहली बार पेट भर खाना खा रहा है माधव। और गीसू है, गीसू जिंदगी में दूसरी बार पेट भर खाना खा रहा है, तो उनकी आत्मा क्या हो रही है? प्रसन्न हो रही है। इस वजह से पत्नी को क्या मिलेगा? तो पुण्य मिलेगा। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब एक जो प्रश्न था वो डिलीट हो गया। डिलीट होने का कारण भी मैं आपको बता दूं कि कैसे डिलीट हो गया था भी, ठीक है। ये प्रश्न, अगला एक प्रश्न है, वो प्रश्न डिलीट हो गया था। वो डिलीट क्यों हो गया था ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कैसे डिलीट हो गया था। देखो, स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न था। एक तो ये प्रश्न है, रहीमन आंसुआ नयन ढरी जिये दुख प्रकट करे ही जाई, निकारो गेह थे कसने भेद कही देई में कौन सा अलंकार है? रहीमन आंसुआ नयन ढरी जिये दुख प्रकट करे ही जाही, निकारो गेह थे कसने भेद कही जाई। अब देखो, रहीमन आंसू है ना, वो आंखों से प्रकट नहीं करने चाहिए।
किसी को घर से निकालते हैं तो वो क्या है कि भेद प्रकट कर देता है। ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। देख लो कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। मैंने आपको नियम भी बताया था कि दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, एक बात को स्पष्ट करने के लिए बिंब प्रतिबिंब भाव में दूसरी बात कही जाती है। एक बात स्पष्ट कर रहे हैं रहीम जी कि आंसुआ नयन डरी जिए दुख प्रकट करे। आंसुओं से जब कोई आंखों में आंसू आते हैं उनसे कोई दुख प्रकट करता है। तो जिस प्रकार किसी को घर से निकालते हैं, गेह से निकालते हैं तो भेद प्रकट हो जाता है। घर से निकालने के कारण घर का भेद प्रकट होता है। एक बात को स्पष्ट करने के लिए बिंब प्रतिबिंब भाव में दूसरी बात कही जाती है। कौन सा अलंकार हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है, दृष्टांत अलंकार है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, देखो दृष्टांत अलंकार है। अगला जो अपने प्रश्न देखते हैं वो जो डिलीट वाला प्रश्न है वो अगले पेज पे है भाई। अब देखो एक तो ये देखो क्लास है, इस क्लास में शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। शब्द शक्ति के प्रश्न देखो कितने महत्वपूर्ण है। शब्द शक्ति के प्रश्न सॉरी, लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण पूछा गया है। इसमें आगी बढ़वागी थे, बड़ी है आगी पेट की, आगी बढ़वागी थे खेती ने किसान को भिखारी को, न भीख बणिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहे एक एकंसो कहां जाई काकरी। वो वाला है, आगी बढ़वागी थे बड़ी है आगी पेट की, तो मांग के खाई वो मस्जिद में जाई वो लई बो को एक न दई बो को देव, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, रजपूत कहे जुलाहा कहो। वो वाला जो पद है उसमें कवितावली से पद लिया गया है इसमें। तो ये जो बड़वाग्नि है उससे भी बड़ी आग बताई गई है, पेट की आग को। तो लक्षण बताया गया, इस वजह से इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। तो झूमत मतवारो जमकी बन वाली रस रूप। अब बन वाली है, इसमें बन वाली के दो रूप आ रहे हैं, एक तो श्री कृष्ण आ रहा है और एक बादल आ रहा है। तो इसके कारण इसमें तो कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, ठीक है, कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, इसमें भी व्यंजना शब्द शक्ति है। निरख सखी यखंजन आए, ये जो पद आया है ये मैथिली शरण गुप्त जी का पद है ये, ठीक है। ये जो अपने साकेत काव्य है ना, तो साकेत काव्य में उर्मिला से संबंधित है ये कथन, ठीक है। निरख सखी अर्थात वो सखी से उर्मिला कहती है कि खंजन पक्षी आ रहे हैं। एक तो खंजन पक्षी आ रहे हैं और एक खंजन पक्षी के साथ में जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण की याद सता रही है। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, तो इसमें भी ये जो याद सता रही, तो इसमें भी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। 2 नंबर वाला ऑप्शन है इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है भाई, ठीक है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो लक्षणा शब्द शक्ति प्रश्न है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम की चीज है ये भाई। अपने जो अगला देख रहे हैं ना, वो प्रश्न रिपीट हो गया था। देखो 94 नंबर का प्रश्न है, एक बार इसको थोड़ा सा देखना कि ये प्रश्न कैसे रिपीट हो गया था। प्रश्न रिपीट होने का कारण देखो इसमें क्या है, सिर्फ एक मात्रा के कारण ये प्रश्न डिलीट हो गया। ये छात्रों की क्या गलती थी, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की क्या गलती, एक मात्रा प्रिंटिंग प्रेस वाले ने गलत छाप दी और प्रश्न गलत हो गया। देखो हाँ जी, पूछा गया है स्थाई भाव नहीं है, ठीक है। रति है, ये श्रृंगार रस का स्थाई भाव होता है, बिल्कुल सही बात है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है। शांत रस का स्थाई भाव शोक होता है। शांत रस का स्थाई भाव क्या होता है, तो करुण रस का, सॉरी, करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। शांत रस का तो निर्वेद या वैराग्य होता है। ये जो हरास है, ये हरास नहीं होता, ये तो हास होता है। और हास कौन से रस का स्थाई भाव होता है, हास्य रस का स्थाई भाव होता है। हास्य रस का स्थाई भाव हरास होता है। तो एक तो ये गलत हो गया। स्वेद, स्वेद तो सात्विक अनुभव है। स्वेद, स्तंभ, स्वर भंग, विवर्ण, विपत्तु, अश्रु, रोमांच और प्रलय, ये तो सात्विक अनुभव है। तो ये भी गलत हो गया। तो 2 उत्तर गलत हो रहे हैं इसमें। इसमें हरास के स्थान पर अगर प्रिंटिंग प्रेस वाला हास लिख देता तो ये उत्तर माना जाता। अब ये प्रिंटिंग प्रेस वाले ने गलती कर दी। अब गलती कर दी तो भुगतना विद्यार्थियों को पड़ रहा है। और ये प्रश्न है, ये प्रश्न है डिलीट हो गया। कईयों ने तुक्का मारा होगा, उसका डिलीट हो गया, तो उसके बहुत फायदा हो गया होगा जिन्होंने तुक्का मारा उनके लिए, और जिनको आ रहा था उनके बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। देखो दोनों प्रश्न गलत है इसमें, दोनों ऑप्शन गलत है। हास भी गलत है और इसके साथ साथ में स्वेद भी गलत है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका जो डिलीट होने का कारण देख लो, क्या कारण है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। डिलीट होने का कारण बता रहा हूं कि कैसे ये डिलीट हुए थे। अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके लिए, वो प्रश्न है
कि उद्दीपन किसे कहा जाता है। उद्दीपन क्या होता है, आलंबन की चेष्टाएं होती है। आलंबन की चेष्टा विषय की बाहरी चेष्टा, विषय जिसको देखकर हम क्या होता है कि आलंबन की चेष्टा है। आलंबन अर्थात जिसे देखकर, शेर को देखकर अपने मन में भयानक रस जाग रहा है ना, तो शेर की जो चेष्टाएं होती है ना, वो आलंबन के स्थान पर क्या कहलाती है, तो उद्दीपन कहलाती है। अब शेर के स्थान पर यहाँ शेर नहीं है, बल्कि क्या आ गया, तो विषय आ गया। देखो, विषय की बाहरी चेष्टाएं क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो आलंबन सॉरी उद्दीपन कहलाती है। आश्रय के शरीर के विकारों को क्या कहा जाता है, सॉरी अनुभव कहलाते हैं। आश्रय के शरीर के विकार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो एक प्रकार से कायिक जो होते हैं ना, कायिक वाचिक सात्विक और आहार्य, वो होते हैं आश्रय के शरीर के विकार। शारीरिक चेष्टाएं वो जो कायिक होती है। रति भावों को, रति तो ये श्रृंगार रस से संबंधित है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति होता है। तो उद्दीपन किसे कहा जाता है, विषय या फिर आलंबन की चेष्टाओं को, आलंबन की बाहरी चेष्टाओं को, विषय की बाहरी चेष्टाओं को, आलंबन की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, तो उद्दीपन कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, अगला जो उदाहरण है वो है अलंकार से संबंधित। हाँ जी, अलंकार से संबंधित प्रश्न है कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी अंबर रूपी पनघट में। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। रूपी 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 शब्द आ रहा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक में भी कौन सा रूपक हो जाएगा, तो सांग रूपक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सांग रूपक, मतलब उससे अंगों सहित आरोप हो रहा है। दूसरी बात आपको ये बताएं कि रूपक अलंकार के साथ साथ में इसमें कौन सा अलंकार होता, तो याद कर लेना, इसमें मानवीकरण अलंकार होता। क्यों होता मानवीकरण अलंकार, क्योंकि इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतनाओं का आरोप किया गया है, ठीक है ना। जहां प्रकृति पर मानवीय चेतनाओं का आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें दो अलंकार कौन कौन से होते हैं, एक तो सांग रूपक होता है, एक कौन सा होता, तो मानवीकरण अलंकार होता। हाँ जी, अगले प्रश्न में है, जातन की जहां पड़े श्याम हरि द्युति हुई। ये देखो, ये प्रश्न भी डिलीट हो गया था, और ये डिलीट होने का कारण भी बताता हूं मैं आपको, कैसे डिलीट हो गया था। आप जब पेपर में बैठोगे, आपके प्रश्न अगर बाय द वे रिपीट हो जाए, ये प्रश्न रिपीट हो जाए, तो कम से कम ये तो दिमाग में होगी, ये प्रश्न तो डिलीट हो जाएगा दोबारा। देखो, पीएसओ कहू संदेश लड़ाए भवराए काक सोधनी बिरे जरी मुई तेई धुआं हम लाख। 12वीं क्लास अगर आपने पढ़ी है, 12वीं क्लास में कोई 12 मासा पढ़ा है, तो सीधे से इसका उत्तर जायसी कर सकते हो। जातन की जहां पड़े श्याम हरि द्युति हुई। अब सीधा सा उदाहरण ही आ गया, जातन की जहां पड़े, जातन की जहां पड़े, इसमें कोई अलंकार है ही नहीं। ये बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है भाई, बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है। इसमें क्या कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जहां पड़े श्याम हरि द्युति हुई, ठीक है। तो जब पूरा पद आता है, या फिर ऐसे आता ना कि मेरी भव बाधारो हरा राधा नागरी सोई, श्याम हरित द्युति हुई, श्याम हरित द्युति हुई ना, तब वहां अलंकार कौन सा होता, श्लेष होता। सिर्फ एक ही उदाहरण दे दिया, जातन की जाई पड़े, इतने में ही कौन सा अलंकार है, तो इतने में जाई पड़े मतलब श्री राधा की परछाई पड़ने से, सॉरी श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण पर राधा की परछाई पड़ने से, आपके शरीर की परछाई पड़ने से, तो आपके शरीर की परछाई पड़ने से, आपके शरीर की परछाई पड़ने से, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार नहीं होगा। तो इसमें एक प्रकार से ये प्रश्न क्या हो गया था, तो ये प्रश्न डिलीट हो गया था। बच्चे तो यही करके आए होंगे, बाद में ऐसे जिद की होगी कि भाई प्रश्न तो मेरा सही है, क्योंकि ये तो उदाहरण पड़ा हुआ है और इसमें तो अलंकार होगा, वो श्लेष अलंकार ही होगा। लेकिन जब आंसर की आई तब डिलीट हो गया। बच्चों का क्या दोष भाई, बच्चों की क्या गलती। अगला जो उदाहरण है, अगला उदाहरण मैं जूम नहीं कर रहा हूं, यहीं से बताता हूं। एक और अजगर लखही, एक और मृगराय। एक तरफ तो अजगर है, एक तरफ मृगराज है, और मृगराज का मतलब क्या है, शेर है। विकल बटोही बीच ही पड़ो मूर्छा खाए, और बीच में शेर और अजगर के बीच में है बटोही है। ये बटोही मूर्छा खा के गिर पड़ता है, ठीक है। मूर्छा खा के गिर पड़ता है, तो किसके कारण गिर पड़ता है, भयानक रस आता है। उनके मन में क्या जागृत होता है, तो भय जागृत होता है। इसके कारण से अलंकार सॉरी रस कौन सा हो जाएगा, तो भय हो जाएगा। उनको वीरता नहीं होती, आश्चर्य नहीं होता, उनको जुगुप्सा या घृणा नहीं होती, बल्कि भय जागृत होता है।
शेर को देख के, अजगर को देख के भय मन में जागृत होता है, तो कौन सा रस आएगा? तो भयानक रस आएगा। ठीक है, अगला जो अपने उदाहरण देखते हैं, अगला देखते हैं कि 128वां प्रश्न है। 128वां प्रश्न है, 128वें प्रश्न को देखते हैं। इसको अपने मोबाइल की क्वालिटी है वो एक बार आप बढ़ा लेना भाई, मोबाइल की क्वालिटी को एक बार अच्छी सी बढ़ा लेना, ताकि क्या है कि आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया और वो जो आपको दिख रहे हैं तो सीधा सीधा ही आपके समझ में आ जाए। हाँ जी, देखो ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है, आपको बता रहा हूं ना प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं। ये दोबारा प्रश्न रिपीट हो रहा है। लक्षण और लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ये वाली ट्रिक बताई थी ना, पिछले वीडियो में बताई थी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ की बताई थी। संसार जगत में घूमना, ये भी ट्रिक बताई थी, आपको याद है तो शायद आप बताओ भी, ये ट्रिक आपको बताई कि नहीं बताई? जगत से संसार में क्या है कि घूमना, मैंने जगत तय करने से हलंत भी लगाया था। ये जो शब्दार्थो सहितो काव्यम भामे का है, अलंकारवादी आचार्य भामे, इन्होंने शब्दार्थो सहितो काव्यतम कहा था। दोषो सैगुणों से अलंकारों शब्दार्थों काव्यम, ये मम्मट ने नहीं कहा, ये तो वामन ने कहा है। ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तीन ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएंगे भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो ये रिपीट हो रहा है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम बहुत आएगा भाई। हाँ जी, अपने अगला पढ़ते हैं। हाँ जी, रस के निर्वैयक्तिक रहने का संबंध क्या है? रस के निर्वैयक्तिक रहने का संबंध क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। रस के निर्वैयक्तिक, रस निर्वैयक्तिक कैसे होते हैं? रस निर्व्यक्तिक रहते हैं मतलब इसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखते, ऐसे कोई मतलब नहीं है। विभाव से संबंध नहीं रखते, ऐसे भी नहीं मतलब नहीं है। क्या है कि व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकताओं से परे मनुष्य चाहकर भी इनके रस को जुटला नहीं सकता। इसके कारण रस क्या होते हैं? रस व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होते हैं। रस क्या होते हैं? निर्वैयक्तिक होते हैं। याद कर लेना, आपके लिए पेपर में बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। रस निर्व्यक्तिक होने का क्या अर्थ है कि वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से, नैरो थिंकिंग से परे होता है। इसके कारण इनको क्या कहा जाता है? तो इनको निर्वैयक्तिक कहा जाता है। ठीक है, जो अगला उदाहरण है वो है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखो भाई, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख लो, मैं प्रश्न को जो करवा रहा हूं वो प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक बार बताओ भाई, सभी के सभी साथी कमेंट में बताना भी, आपके जो प्रश्न हो रहे हैं वो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जितने साथी जिन्होंने पहले पिछला वीडियो देखा था, वो वीडियो जब दोबारा देख रहे हैं तो उनके जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इस वीडियो में प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक बार इस को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, इनमें से कौन सा कथन है वो असंगत है। मैंने आपको हरिगीतिका छंद का उदाहरण करवा के समझाया था कि हरिगीतिका छंद में 16+12 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही बात है ये। उल्लाला छंद में 15+13 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है। इसमें तो दे रखा है प्रथम और तृतीय में तो 13 है, और ये उल्टा दे दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। ये भी मैंने लिखवाया था भाई, याद कर लो, लिखवाया था। प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं? गीतिका छंद में 14+12 पर यति होती है। गीतिका छंद में क्या होता है? 14+12 पर यति होती है। टोटल कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही बात है। रोला में 11 मात्राओं पर यति, 11+13 मात्राओं से टोटल कितनी मात्राएं होती है? 24 होती है। 24 मात्राओं पर यति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? गलत, 2 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, जो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है पहला ही, 144वां प्रश्न है वो पहला ही है। हाँ जी, चौपाई के संबंध में सही कथन है, ये पूछा गया। चौपाई छंद होती है, उसमें कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं तो नहीं होती भाई। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, नहीं होती भाई। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं थी, बिल्कुल सही बात है, 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती, नहीं होती भाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई। देखो कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जो एक उदाहरण और है वो है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। ये तो डिलीट हो गया, इसमें क्या है कि गुण से संबंधित पूछा गया था, और ये भी डिलीट हो गया। तो डिलीट वाला उदाहरण है, ये डिलीट हो गया। तो ये आपको क्या है कि इसमें कौन सा गुण आ रहा है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, और एक आ रहा है ओज और प्रसाद गुण। तो इसमें क्या है कि ओज और प्रसाद ने होकर माधुर्य और प्रसाद गुण दो इसमें मान रहे हैं, इसके कारण ये डिलीट हो गया। ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना भी, ये विवादास्पद प्रश्न था। विवादास्पद अपने को नहीं देखना, अपने को तो जो फिक्स है ना वो देखना, ज्यादा माथा नहीं मारना। बच्चों को क्या होता है कि बच्चे सरल प्रश्नों को नहीं देखते, कठिन प्रश्नों को देखते हैं।
फिर ऐसे सोचते हैं कि कठिन प्रश्न मेरे से ही हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भी, सरल प्रश्न जिनके गलत नहीं होते उनका सिलेक्शन होता है। जो गलत प्रश्न की तरफ हाथ बढ़ाता है, सही को गलत कराता है, सरल को गलत कराता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो तब टप में माथा मारते हैं। जो आसान भाषा में जो पढ़े हुए प्रश्न है उनको सही कर देता है, कठिन प्रश्न 50% ही सही हो जाते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके जो वीडियो है, ये वीडियो कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये प्रश्न आपके कितने काम की चीज है? कल एक नए वीडियो के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में फिर हाजिर रहूंगा। तब तक आपको नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना भाई मेरे को। आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत काम की चीज है। और जितने भी साथी यूट्यूब पर नए जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद। तैयारी करते रहो, अपना सिलेक्शन निश्चित है। धन्यवाद।